एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर मंडे, और हम देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इन लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले हफ्ते के अंदर। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड जो है मैं ड्रॉ करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर। देखते हैं कि इस वीक में कौन सा दिन कैसा रहेगा। ओके जी, रीडिंग ओपन हो रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। ओके, ये एनर्जी कुछ इस किस्म की मालूम हो रही है, जिसमें एकदम से कुछ तेज़ी आती है, फिर स्लो हो जाता है और फिर तेज़ होता है। तो काम जो है वो लगता ये है कि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, और ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों से भी कुछ ना कुछ प्रेशर की सी फीलिंग जो है वो आपके ऊपर मौजूद रहे। मंडे का दिन ख़ास तौर पे मसरूफ़ रहने का इम्कान है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आपको रिसीव होंगी, या इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आप रिसीव करें। ये भी हो सकता है कि किसी और सिलसिले में आपको ख़ुद किसी को बहुत ज़्यादा कॉल्स करनी पड़े, बार बार कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए एक क्विक किस्म का ट्रैवलिंग का भी सिलसिला हो सकता है। सो मंडे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसी मसरूफियत नहीं है जो कि फ़जूल होती है। ये यकीनन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव इसके अंदर काम जो है वो होगा। ट्यूसडे एकदम से फिर कुछ स्लो डाउन हो रहा है। इसकी एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि जो काम आपने करना था वो आपने मंडे वाले दिन कंप्लीट कर लिया है। ट्यूसडे का दिन थोड़ा फ्री है, अब आप बोर हो रहे हैं कि क्या किया जाए। ये भी हो सकता है कि काम जो करना था वो कर दिया है, अब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और उस इंतज़ार ने आपको कुछ थोड़ा सा आपका मूड जो है वो टोन डाउन किया हुआ है। मैजिशियन यहाँ मौजूद है। एक दफ़ा फिर आप अपनी जो मैनिफेस्टिंग स्किल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फ्यूचर प्लानिंग में भी हो सकता है, ये लिटिल मायनों में मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। ये उन चीज़ों की डिटेल भी तय करना हो सकती है जो काम ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर चल रहे हैं, अब आप उनकी जो फाइन डिटेल्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। थर्सडे वाले दिन किसी को याद करना, जबकि वो पर्सन भी आपको याद कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उनको इस तरह का मौका मिले कि पुराने किसी दोस्त से मिलने का मौका मिले, जहाँ पे बैठ के आप किसी अच्छे टाइम को याद करते हो कि हम वहाँ गए थे, ये हुआ था। इस तरह जो मतलब माइनर डिटेल्स होती हैं वो भी हो सकती हैं। या फिर ये कि आप ये सोचते हो कि पास्ट जो है या बचपन जो है वो कितना रिलैक्सिंग था, और अब जो है सूरत हाल काफ़ी केओटिक नज़र आ रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन वही बात जो कि 6 ऑफ कप्स के साथ मैंने एंड के ऊपर कही कि चीज़ें जो हैं आपको अपने इर्द गिर्द शिकंजा जो है वो कसा हुआ शायद महसूस हो, और आपको ये महसूस हो कि हर तरफ से मुझे खींचा जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही ये करना है या वो करना है। लेकिन इसमें बहरहाल अच्छी बात इसके अंदर ये है कि 8 ऑफ सोर्ड्स जो है आपका अपना एक इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं है जितना आपके जहन ने आपको दिखाना शुरू कर दिया है, या आपके खौफ ने आपको जितना बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बताना शुरू कर दिया है। अगर आप एक पहला स्टेप लेंगे तो अगला कदम कहाँ रखना है वो आपको खुद ब खुद समझ आएगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये कोई और पर्सन हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, या कोई और फायर साइन जो कि काफ़ी तेज़ी से लाइफ के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। डजंट नेसेसरी कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन हो, ये काम के ऊपर कोई पर्सन आपको, या कोई और ऐसी भी बात हो सकती है कि बाज़ दफ़ा इंटरनेट के ऊपर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको ऐसा मिलता है जो कि आपको, जिसकी बात सुन के आपको कोई नया आइडिया मिलता है, कोई नया रास्ता खुलता है। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकता है, जिसकी स्पीकिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैची हो सकती है, जो आपके प्रॉब्लम को ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो कि वो आपका प्रॉब्लम है जिसको वो डिस्कस कर रहा है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं आपको वो सल्यूशन दे रहा है।
और फिर 9 ऑफ कप्स हैं। यहाँ पे आके चीज़ें जो हैं, कुछ मामलात जो हैं वो आप पे कंट्रोल में आ रहे हैं, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, या ये कह लें कि दिल की कोई ना कोई बात जो है वो पूरी हो रही है। जब हम यहाँ पे 8 को देखते हैं तो कुछ ऐसी भी बात हो सकती है कुछ जगहों पे कि जिस चीज़ के लिए आप हफ्ते के शुरू में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, अब वो या तो रिज़ल्ट आ गया है या उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी का, बहुत पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स आया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। चलें जी, ये तो हो गया कैंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड क्या है, जिसमें हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड जो है वो मौजूद होगा। ओके जी, रीडिंग ओपन हो रही है चैरियट के कार्ड के साथ, और फिर मेरे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी मंडे का दिन जो है वो बिज़ी नज़र आ रहा है चैरियट के साथ, लेकिन स्कॉर्पियो लोगों के लिए थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। ये मुश्किल जो है वो लोगों के बिहेवियर की वजह से भी हो सकती है, ये मुश्किल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से भी हो सकती है, ये मुश्किल अकेलेपन की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल मंडे का दिन जो है वो काफ़ी एक्टिव है, जिसके अंदर अगेन गाड़ी के हवाले से कोई काम हो सकता है, ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को अगले लेवल के ऊपर आपको लेके जाना है, उसकी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मंडे का दिन तो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप पूरी एनर्जी के साथ जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता उसके बाद ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल है कि लोग आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई एयर साइन हो सकता है जिसमें ये स्कॉर्पियो हो सकता, सॉरी एक्वेरियस हो सकता है ये, या फिर ये कोई आपसे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में कम हो या आपसे रैंक में कम हो, आपका कोई वर्क प्लेस के ऊपर आपका जूनियर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई खामखा में लड़ाई करने की कोशिश करे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उस दौरान रास्ते में कहीं कोई झड़प हो जाए, किसी से टकरा गई है और ये पर्सन जो है ये आपके साथ कुछ मिसबिहेव करे। सो ट्यूसडे वाले दिन आपको लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ चैरिटी करनी चाहिए। ये पर्सन जो है ये गले पड़ने वाली सूरत हाल भी क्रिएट कर सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद एक लोनलीनेस है, ठीक है, लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ इमोशनल क्लोजनेस, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ भी ऐसा जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कमी ला रहा है। एक्सीडेंट प्रोन भी आप हो सकते हैं इस दिन, वेडनेसडे वाले दिन, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी भी है। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, किसी के साथ नाराज़गी है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग है आपके ऊपर। सो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे भी जो है वो थोड़ा सा इस लिहाज से स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है, लेकिन परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें वापस अपनी जगह पे आ रही हैं। थर्सडे वाले दिन टेम्परेंस के कार्ड के साथ आप उठ के जैसे यूनिवर्स आपको एनर्जी दोबारा देती है और आप एक दफ़ा उठ के दोबारा खड़े हो जाते हो और दोबारा से चीज़ों को मिक्स करने की, टैम्पर करने की, या जिसको हम कहते हैं ना कि मामलात को दोबारा से अपने कंट्रोल में करने की आप कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई प्रेजेंटेशन आ सकती है, लोग आपके पास आ सकते हैं मशवरा करने के लिए। ये भी हो सकता है कि ऑफिस के अंदर लोग आपको देख रहे हो और आपको कुछ ना कुछ बताना पड़े, सिखाना पड़े, ठीक है, लेकिन बहरहाल एक ऐसा दिन है जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। 9 ऑफ कप्स है, अगर आपको ये लग रहा था कि कोई काम के हवाले से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से आ सकती है। मुख्तलिफ़ लोगों के लिए ये डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अलबत्ता चूँकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ साथ है, तो ये हो सकता है कि कोई ऐसी उम्मीद बन जाए कि अगर फ़ौरी तौर पे इस वीक के अंदर आपको पैसों की शॉर्टेज है तो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए। अगर आपको इमोशनली कोई अवेलेबल नहीं है और आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको एक इमोशनल एनर्जी जो है वो मिले, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लाइफ के अंदर मिसिंग था और इस हफ्ते में ख़ास तौर पे मिसिंग था,
तो वो आप रीफ़िल करते हुए यहाँ से कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपके लिए वो मसाइल जो आपके लिए आप शायद हल करना मुश्किल थे, उनके लिए कहीं ना कहीं से एडवाइस, फाइनेंशियल एड, टाइम, एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, वो आपको सप्लाई हो रहा है यहाँ पे। चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो साइन है पाइसेस का वो देखते हैं। मंडे 10 अक्टूबर से डेली रीडिंग के तौर पे एक कार्ड होगा हर दिन का। देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ओके, हफ्ता जो है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे यानी कि डेथ के कार्ड के साथ, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, सन और स्टार। अच्छा, थर्ड वाटर साइन है ये, लेकिन ये कि सिचुएशन आपकी बाकी दोनों वाटर साइन से थोड़ी सी फ़र्क नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ एंडिंग है लाइफ के अंदर जो कि शायद आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, कहीं हो सकता है बाज़ दफ़ा हम खुद ही चाह रहे होते हैं ताल्लुकात ख़त्म करना, तो कुछ ना कुछ एंडिंग जो है वो बहरहाल आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे या खुद करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, ताल्लुक, कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और जहाँ आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, अब वहाँ से उस पर्सन ने जवाब में आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच किया लेकिन आपने उसको नहीं पॉजिटिव रिस्पांस दिया, एक्सेप्ट नहीं किया आपने। ठीक है, और ये चीज़ अब आपके लिए वरीसम है। अब आप इस बात के ऊपर परेशान हैं क्योंकि चांसेस आर देयर कि अब वो पर्सन जो है वो बजाय इसके कि वो आपके ऊपर अब फोकस्ड हो, वो अपने ऊपर फोकस्ड है, वो अपने साथ इन्वॉल्व है, वो अपनी चीज़ों के अंदर मगन है, उसने आपके ऊपर से अपनी अटेंशन हटा ली है, और ये चीज़ बहरहाल आपके लिए मुश्किल का बायस जो है वो नज़र आ रही है। अगर हम डेली रीडिंग के तौर पे इसको देखें तो डेथ का कार्ड जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ एंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। बाज़ दफ़ा डेथ का कार्ड आपकी उम्मीद ख़त्म होने की भी निशानी होता है, इंतज़ार ख़त्म होने की निशानी होता है। आप एक अगर किसी किस्म के डिनाइल के अंदर हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं आपकी लाइफ के अंदर से और आप रियलिटी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो डेथ के कार्ड के साथ होती है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप में से कुछ पाइसेस लोग जो हैं उनके बर्थ चार्ट के अंदर प्लूटो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट बना रहा है, और ये चीज़ भी लाइफ के का जो सर्कल होता है उसमें डिस्टर्बेंस लेकर आती है, और ख़ास तौर पे सोचने की जो एबिलिटी है या चीज़ों को देखने की जो एबिलिटी है उसके अंदर बहुत बड़ी ट्रांजिशन आती है। तो ये काफ़ी कुछ जो है इस कार्ड के अंदर मौजूद है। 4 ऑफ कप्स है, कोई ऑफ़र आ रही है, आपने एक्सेप्ट नहीं की है, या ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आपसे इग्नोर हो जाएगी। ऑफ़र बहुत देर नहीं रहेगी, सो बेहतर ये है कि आप अपनी ऑप्शंस को, अपनी आँखों को, अपने आइडियाज़ को, अपने कानों को खुला रखें, और जो भी अप्रोच आपको करता है उससे बात ज़रूर करें, आप इग्नोर मत करें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ काम के हवाले से भी हो सकती है, ये चीज़ रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है। अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप कहेंगे कि अच्छा कर लेते हैं, या आप ध्यान नहीं देंगे, तो बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप मिस कर जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। पिछले दिनों के हवाले से परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप जो है आपका वो कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार है, और जिस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप करने की कोशिश की गई है, ठीक है, वो पर्सन जो है अभी भी आपको हॉन्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव सेंस, जैसे आप किसी को मिस कर रहे होते हो, जैसे अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए या अब किस तरह से हैंडल किया जाए। इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, या ये कोई अर्थ साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे 2 प्रेजेंस हैं अर्थ साइन की, और दोनों जो हैं वो बात कर रही हैं कैप्रिकॉर्न की। ठीक है, यूजुअली हर्मिट जो है वो बुक्स के अंदर हर्मिट जो है
के बारे में कहा जाता है कि वो वर्गो है, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ नज़र आ रही है ये एक कम्प्लीटली कैप्रिकॉन सिचुएशन नज़र आ रही है, जहाँ पे आप सेल्फ़ कॉन्शियस हो, सेल्फ़ अवेयर हो, सेल्फ़ कंसर्न्ड हो। और ये 2 दिन इस किस्म के होंगे, या तो इसमें आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे होंगे और या फिर आप ख़ुद ऐसा बिहेवियर होगा। यूजुअली वाटर साइन बड़े गिविंग होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी होती है कि वाटर साइन भी ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ओके बस अब जो करना था कर लिया, अब बस मुझे अपना ख्याल रखना है, बाकी सब को फारिग कर देना है। ये हर्मिट जो है ये भी आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या ये कोई ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइट हाउस का काम कर रही है, आपको रास्ता दिखाने का काम कर रही है। इनके आइडियाज़, इनकी बातें आपको रास्ता दिखाने का काम कर सकती हैं, और इनकी कही हुई बातों से आप कोई नई बात जो है या नई चीज़ जो है वो निकाल के अपने लिए रास्ता जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये जब दिन गुजर जाएंगे, फिर बहरहाल सन और स्टार का कार्ड है, कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ जो है एंड ऑफ द वीक आपके सामने आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो हर्मिट की शेप में यहाँ पे है नज़र आ रहा है, अगर ये वो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे थे और अभी तक आपने इनको देखा नहीं है बहुत तवील अरसे में, हो सकता है कि आपको ये कहीं नज़र आ जाएँ। ये भी हो सकता है कि इनके हवाले से कोई ख़बर ऐसी मिले जो कि बहुत ज़्यादा खुशी का बायस हो। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो ये भी हो सकता है कि बच्चों के हवाले से कोई ख़बर आपको अच्छी मिले। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रोशनी, एक दफ़ा फिर उम्मीद, एक दफ़ा फिर होप। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टार के कार्ड के साथ एसोसिएटेड है। चांसेस आर देयर कि जब आप एक दफ़ा, बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि हम जब किसी को देखते हैं तो एक सुकून सा उतर जाता है, वो सुकून भी हमारे अंदर जो आ रहा है वो स्टार की देन है या स्टार से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। सो वीक स्टार्ट में थोड़ा ज़रा मुश्किल है, नो डाउट इन दैट, लेकिन ये कि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑफ द वीक तक ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।